अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ फिर मैं आप हज़रात के सामने हाज़िर हुआ हूँ एक एतराज़ के जवाब को लेकर। वह एतराज़ ये है कि मुसलमान शुरुआत में जब इस्लाम का पौधा हल्का हल्का आसमान की तरफ उठ रहा था, तरोताज़ा हो रहा था, उस वक्त पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों के साथ काफ़िले को लूटने की कोशिश की। ये एतराज़ है, यानी इशारा है कि बदर की जो जंग हुई है उससे पहले की जो घटना है कि मुसलमानों ने गैर मुस्लिमों को छेड़ा और उनको मजबूर किया जंग करने पर। तो आइए इस एतराज़ की जो गुत्थी है उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमें जाना पड़ेगा वहाँ के ग्राउंड पर, जिस ग्राउंड पर वो वाक़या हुआ था, जिस वाक़े की वजह से जंग हुई थी। जो विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है और मक्का के जो कुफ़ार और मुशरिकीन हैं, जो बुतपरस्त लोग हैं, उनको मासूम बनाने की कोशिश हो रही है। आइए देखते हैं मक्का की गलियों में जाकर के कि इन मासूमों ने क्या किया था। जो इस्लामी हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना शुरू किया और कुछ लोगों ने उनका साथ दिया, बहुत कम लोग थे, इन्हीं मासूम लोगों ने उनका जीना दोभर कर दिया गया। जुल्म व सितम और अत्याचार इतना ज़्यादा बढ़ा कि मुसलमानों को वहाँ से निकालने की धमकियाँ दी जाने लगी और उनको विवश कर दिया गया कि तुम यहाँ से निकलो वरना यहीं पर तुमको तड़प तड़प करके मरना होगा। आपको पता है कि कितने सहाबाए किराम को रेत पर लिटा दिया जाता था, गरम गरम रेत। आज अरब की गर्मी तो आप जानते ही हैं, उस गर्मी में रेत पर लिटा दिया जाता था, किसी को जो है आग के ऊपर लिटा दिया जाता था। और सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा जो एक औरत थी उनको शहीद कर दिया गया, उनके शौहर को यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया। तो इस तरह से जुल्म व सितम जब हद से बढ़ने लगा तो मुसलमान मजबूर हो गए मक्का से निकलने पर। अब जब मक्का से ये लोग निकल रहे थे तो घर बार तो छोड़ के जा ही रहे थे और घर पर यही मासूम लोग कब्ज़ा जमाने वाले थे और उन्होंने कब्ज़ा किया, उन घरों पर कब्ज़ा कर लिया, उनकी ज़मीन जायदाद पर कब्ज़ा किया, उनको माल ले जाने के लिए नहीं दिया। तो इस तरह से गिरते पड़ते मुसलमान जब मक्का से निकल गए तो मदीना वालों ने सहारा दिया। मदीना वालों ने अपने घर के दरवाज़े खोल दिए, अपनी ज़मीनें उनको दे दी और उनको तिजारत में अपना पार्टनर बनाया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचकर सबसे पहला काम ये किया, वहाँ पे जाकर के मशवरा हुआ कि आखिर यहाँ का अमीर कौन बनेगा, यहाँ का गवर्नर कौन बनेगा। तो लोगों ने सब ने यकबारगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुन लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेड ऑफ़ द स्टेट हो गए। सबसे पहले उस स्टेट के अंदर जो यहूदी थे, दूसरे धर्म के थे वो, तो उनसे सबसे पहले समझौता किया और बाज़ाब्ता लिखा गया उसको, उस समझौते को किस तरह रहना है और किस तरह से इस स्टेट का कानून चलेगा, ये सारी चीज़ें लिख ली गई। उसके बाद मदीना स्टेट के जो आसपास के कबीले थे उनसे संधि हुई और उनसे समझौता हुआ। अब चूँकि स्टेट है तो उसके लिए फ़ौज रखना ज़रूरी है और स्टेट की हिफाजत, ज़ाहिर है आप एक कानून चला रहे हैं तो कानून को चलाने के लिए आपके पास तो ताकत होनी चाहिए, आपके पास पावर होना चाहिए। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को इजाज़त दी, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, कि जिन पर हमला कर दिया जाए, अटैक कर दिया जाए, उनको परमिशन दी जाती है कि वो भी जवाब दे सकते हैं। बिअन्नहुम ज़ुलिमू, क्योंकि उन पर अत्याचार किया गया है। तो इस तरह से उस स्टेट को, जो कि एक तरह से खुदाई स्टेट था, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर चलने वाला स्टेट था, इसीलिए अल्लाह की तरफ से ही परमिशन आया कि अब तुम आर्मी तैयार कर सकते हो। तो आपने उस ग्राउंड को जाना कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी किस तरह मक्का से निकाले गए, मासूम लोगों की बस्ती से किस तरह से निकाले गए, मदीना वालों ने किस तरह से आपको हाथों हाथ लिया, सहाबाए किराम को अपने पास बसाया, उनके घर बसाए और उसके बाद हेड ऑफ़ द स्टेट पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुन लिया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक माहिर लीडर की तरह उस स्टेट को मजबूत किया, उसके आसपास वाले लोगों से संधि की, जंग नहीं की, संधि की। तो मक्का वाले थे, वहाँ तो खेती बाड़ी होती नहीं थी, इसीलिए उनका ये काम था कि तिजारत करने के लिए, कारोबार करने के लिए सीरिया का सफ़र करते थे। तो सीरिया के सफ़र पर
वहीं के लोग गए हुए थे और वो जो काफ़िला था उसका सरदार अबू सुफियान थे उस वक्त, जो मुसलमान नहीं हुए थे उस वक्त, बाद में वो मुसलमान हो गए। वो आ रहे थे, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर मिली। तो अब ये रास्ता देखिए कि वो रास्ता कहाँ से गुज़रता है। तो वो रास्ता जो है मदीना स्टेट से होकर के गुज़रता है। यहीं पर जवाब है आपके लिए। बस इस वीडियो के अंदर मैं 2 जवाब देने वाला था। पहला जवाब आपको मालूम हो गया होगा कि मुसलमानों के सामान को लूटा गया, उनकी संपत्ति को लूटा गया, जायदाद को लूटा गया, घर बार को लूटा गया, इसलिए उनको हक़ था उनसे बदला ले, और उन्होंने जैसा किया वैसा उनको बदला चुकाए। तो ये एक जवाब है। दूसरा जवाब ये है कि एक स्टेट कायम है भाई, और वो रास्ता उसी स्टेट से गुज़र रहा है, और आप बिना टैक्स दिए उस रास्ते से कैसे गुज़र सकते हो? एक तो परमिशन नहीं है, दुश्मनी मोल ले रखी है, और टैक्स भी नहीं दे रहे हो, यूं ही गुज़र रहे हो। कौन सा ऐसा देश है दिखाइए जो इस तरह की इजाज़त दे सकता है? अरे एक नागरिक दूसरे मुल्क में नहीं जा सकता, एक नागरिक, और यहाँ तो पूरे नुमाइंदे जा रहे थे। एक स्टेट के नुमाइंदे, दुश्मन स्टेट के नुमाइंदे जो है दूसरे स्टेट से गुज़र रहे हैं। तो जाहिर है कि उस काफ़िले को रोकना ज़रूरी था, और सही किया। और लीडर हो तो ऐसा ही होना चाहिए, चतुर और चालाक होना चाहिए। अच्छा, वाक़या को पूरा सुन लीजिए कि अबू सुफियान थे बहुत चालाक। जब देखा कि इस स्टेट के जो राजधानी है मदीना, अब उस राजधानी से जितने करीब होकर हम गुज़रेंगे हम उतने ही ज़्यादा ख़तरे मोल लेंगे। लिहाजा उन्होंने क्या किया, रास्ते को मोड़ लिया और टर्न ले लिया और पूरा समंदर की तरफ चले गए। आप देख रहे हैं नक्शा, समंदर के किनारे किनारे एकदम उन्होंने रास्ता पकड़ लिया। मुसलमान इधर से आते और वो इधर से कट के निकल गए। दूसरा काम अबू सुफियान ने ये किया कि एक बहुत ही तेज़ रफ्तार सवार को घोड़ा दौड़ा के मक्का की तरफ भगाया और कहा कि जाओ बताओ कि हम मदीना स्टेट से गुज़र रहे हैं और वहाँ के सिपाही हमको धर दबोचने वाले हैं, इसलिए जल्दी मदद को पहुँचो। वो सवार पहुँच चुका है। अब ये अबू सुफियान बच के निकल गए। बच के जब निकले तो अबू सुफियान ने फिर एक और तेज़ रफ्तार सवार भेजा, ये बताने के लिए कि अब आने की ज़रूरत नहीं है मदद को, हम लोग निकल चुके हैं सही सलामत। लेकिन मासूम लोग थे भाई, गुरूर था कि यहाँ हमको कैसे रोक सकते हैं, हम किसी भी स्टेट से होकर गुज़र सकते हैं, बग़ैर किसी परमिशन के गुज़र सकते हैं। हम तो भाई डॉन हैं, हमें कौन कहेगा, हमें कौन रोकने वाला है। चले आए बदर के मैदान में लड़ाई करने के लिए। मुसलमान लड़ाई की स्थिति में बिल्कुल नहीं थे। 313 और वो लोग 1000 से ऊपर, अच्छे अच्छे हथियार और घोड़े, और मुसलमान को रहने खाने की परेशानी हो रही थी। सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊँट, अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी सवार लोग 72 है 313 में, और बाकी सब पैदल लड़ाई कर रहे हैं। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को कामयाबी दी और पहली जंग मुसलमानों ने जीत ली। लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अदिल्ला, जब तुम कमज़ोर थे तब अल्लाह तबारक व तआला ने बदर के मैदान में तुम्हारी मदद की। ये कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने बताया, ये बात याद दिलाए। तो इस वीडियो का मकसद यही था कि आपके सामने पूरा नक्शा, पूरा बैकग्राउंड पेश कर दिया जाए और इस एतराज़ करने वाले की जहालत को वाज़ह कर दिया जाए कि किस तरह से ये मूर्ख लोग एतराज़ करते हैं, जिन्हें ना तारीख़ और हिस्ट्री का ज्ञान होता है और ना ही स्टेट की जो ज़िम्मेदारियां होती हैं उनका पता होता है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।